अच्छा, क्या कभी सोचा है कि कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने ही कैसे गायब हो जाती हैं? आज हम ऐसे ही रोजमर्रा में होने वाले किसी जादू के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए इसी पर सोचते हैं। हम सबने देखा है कि कपूर की गोली को अगर ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है और फिर गायब, वो भी बिना कोई गीला निशान छोड़े। भाई आखिर ये होता कैसे है? और हाँ, एक सवाल और, हम गीले कपड़े सुखाते हैं और पानी गायब हो जाता है, लेकिन हमने उसे उबाला तो नहीं। पानी को भाप बनने के लिए तो 100 डिग्री पे उबालना पड़ता है ना? तो फिर ये कैसे हो जाता है? चलिए आज इन दोनों पहेलियों के पीछे का राज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले रहस्य की परतें खोलते हैं। इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प प्रक्रिया में छिपा है, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब देखिए, नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। ऊर्ध्वपातन का सीधा सा मतलब है एक लंबी छलांग। जब कोई ठोस चीज पिघलकर पानी या द्रव बनने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। मतलब सोचिए कि बर्फ पानी बने बिना ही सीधी भाप बन जाए। इसमें जो बीच का लिक्विड वाला स्टेप है ना, वो होता ही नहीं। और बस यही तो है हमारे पहले सवाल का जवाब। कपूर एक ऐसा ही पदार्थ है, वो पिघलता नहीं है बल्कि सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है और हवा में मिल जाता है, और हमें बस उसकी महक महसूस होती है। तो ठीक है, पहला रहस्य तो सुलझ गया। अब बारी है दूसरे की, यानी गीले कपड़ों का सूखना। इसके पीछे जो प्रक्रिया काम करती है वो है वाष्पीकरण, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब है जब कोई द्रव जैसे पानी भाप में बदलता है, लेकिन बिना उबले हुए। हम जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जिससे उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पर मजे की बात यह है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, यहाँ तक कि ठंडे पानी का भी। और बस यही वजह है कि हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों में जो पानी होता है वो कमरे के तापमान पर ही धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। उसे उबालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या कभी ध्यान दिया है कि कपड़े कभी बहुत जल्दी सूखते हैं तो कभी बहुत देर लगाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वाष्पीकरण की जो रफ्तार है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ चीजें हैं जो इसे कम या ज्यादा करती हैं। तो वाष्पीकरण की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? इसके 4 मुख्य खिलाड़ी हैं: तापमान, सतह का क्षेत्रफल, हवा में नमी यानी आर्द्रता और हवा की गति। आइए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है तापमान। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, पानी के कणों को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो उतनी ही तेजी से गैस बनकर उड़ेंगे। इसीलिए तो धूप में कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। दूसरा है सतह का क्षेत्रफल। अब सोचिए, अगर हम कपड़ों को बस निचोड़कर एक गोले की तरह रख दें तो वो जल्दी सूखेंगे या उन्हें फैलाकर सुखाएं? जाहिर है फैलाकर, क्योंकि पानी को हवा के संपर्क में आने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। ज्यादा सतह का मतलब तेज वाष्पीकरण। तीसरा है आर्द्रता, मतलब हवा में पहले से मौजूद नमी। इसको ऐसे समझिए, अगर हवा का पेट पहले से ही पानी से भरा हो तो वो और पानी कैसे पिएगी? इसीलिए बरसात के मौसम में जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो कपड़े बहुत देर से सूखते हैं। और हमारा आखिरी खिलाड़ी है हवा की गति। जब तेज हवा चलती है तो वो अपने साथ पानी के भाप वाले कणों को उड़ा ले जाती है। इससे कपड़ों के पास की हवा में नमी कम हो जाती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। इसीलिए पंखे के नीचे भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो 2 प्रक्रियाएं सीखी हैं, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, उनकी एक सीधी सी तुलना कर लेते हैं ताकि सारी बातें एकदम साफ हो जाएं। तो आसान भाषा में कहें तो ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे गैस बनता है, जैसे हमारा कपूर, और वाष्पीकरण में द्रव गैस बनता है, जैसे गीले कपड़ों से पानी। मतलब मंजिल दोनों की एक ही है, गैस बनना, पर रास्ता बिल्कुल अलग अलग है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी एक्टिव है। पदार्थ हर पल अपना रूप बदल रहे हैं, भले ही हम उसे हर बार देख ना पाएं। ये बदलाव चुपचाप और लगातार होते रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज को गायब होते या सूखते हुए देखें तो उसके पीछे के विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा, और ये भी सोचिएगा कि हमारे चारों ओर और कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह अदृश्य रूप से साइलेंटली बदल रही हैं। इस सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।